मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आत्मा की ध्वनि, अनहद नाद का महत्व और भव तृष्णा। गौतम बुद्ध का सामयिक और उनके शिष्यों द्वारा सुनाए गए कई कथाओं और उपदेशों में उन्होंने मन की शांति, संवेदनशीलता और आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता को बताया है। उनका कहना था कि मन की शुद्धि और संतुलन ही सच्चे सुख का मार्ग है। उनके अनुसार अनहद नाद या अनंत स्वर एक प्रकार की ध्यान में प्राप्त अनुभव है जो चित्त को एकाग्र करने और उसे शांति की अवस्था में ले जाने में मदद कर सकता है। यह एक ऊंचे अवस्था है जिसे मेधित और साधक अकस्मात अनुभव कर सकते हैं। भव तृष्णा या भवन की अभिलाषा बुद्धिस्ट धर्म में मुख्यतः सांसारिक जीवन के सार्थकता और उससे मुक्ति की इच्छा को संकेत करती है। यह मनुष्य के जीवन में संज्ञा और मोह की उत्कृष्टतम प्रकार है जो उसे संन्यास्ति और आत्मानुभव के मार्ग से दूर कर सकता है। गौतम बुद्ध ने संसारिक भवन के अभिलाषाओं को संयमित करने और आत्मज्ञान की खोज के मार्ग पर चलने की भलाई को प्राथमिकता दी। इसका उद्देश्य मोक्ष या उत्तम जीवन की प्राप्ति थी। गौतम बुद्ध ने मन की शांति और आत्मज्ञान के मार्ग को साधने के लिए मनन और ध्यान की महत्वपूर्णता को बताया। उनके अनुसार मन को संयमित करके और ध्यान के माध्यम से हम अपने आत्मा की गहराई को छू सकते हैं और अनंत शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भव तृष्णा का अर्थ है संसारिक भवन की अभिलाषा या मोह। यह हमें संन्यास्ति के मार्ग से दूर खींचता है और हमें आत्मसमर्पण और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान की ओर प्रेरित करता है। बुद्धिस्ट दर्शन में भव तृष्णा को मिटाने के लिए आत्मानुसंधान और चित्त की शुद्धि की आवश्यकता होती है। यह हमें संन्यास्ति और आत्मानुभव की ओर ले जाता है जो आत्मिक उद्धारण का मार्ग बनाता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार अनहद नाद को सुनना और मन को शांत करना महत्वपूर्ण है। इस अनहद नाद को सुनकर हम अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान और मनन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने आत्मा के साथ एकाग्र होते हैं। भव तृष्णा का अर्थ है संसारिक भवन की अभिलाषा या मोह। यह हमें अनात्मीय और अस्थायी चीजों में मोहित करता है जो हमें आत्मसंयम और आत्मावलोकन से दूर ले जाता है। इसे मिटाने के लिए हमें संन्यास्ति और आत्मानुभव की ओर ले जाना चाहिए जो हमें आत्मिक आदर्शों की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने संन्यास्ति को मुक्ति का मार्ग माना और संसारिक भवन की अभिलाषाओं को मिटाने की अहमियत को बताया। भव तृष्णा या संसारिक भवन की अभिलाषा गौतम बुद्ध के दर्शन में एक महत्वपूर्ण और मानवता के लिए प्रेरणादायक विषय है। यह अभिलाषा हमें संन्यास्ति या आत्मत्याग के मार्ग से दूर ले जाती है और हमें असार्थक और अस्थायी विषयों में मोहित करती है। यह चाहने की भावना हमें संन्यासी जीवन की ओर ले जाती है जो आत्म साक्षात्कार और साधना के माध्यम से आत्मिक उद्धारण की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने यह बताया कि संसारिक भवन की अभिलाषा ही मनुष्य को दुख में बांध रही है। उनका कहना था कि यह भवन अस्थायी है और यहाँ सच्ची खुशी नहीं है। उन्होंने बताया कि मोह और आसक्ति के चक्र में फंसने से हम दुख और संताप में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने संन्यास्ति और आत्मज्ञान के मार्ग को प्राथमिकता दी। बुद्धिस्ट दर्शन में संसारिक भवन की अभिलाषा को मिटाने के लिए आत्मसंयम और ध्यान का महत्व बताया गया है। यहाँ आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने आत्मा के साथ संवाद स्थापित करते हैं। इसके माध्यम से हम अपने अंतरात्मा के आवाज को सुन सकते हैं और अनंत शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। संसारिक भवन की अभिलाषा को मिटाने के लिए बुद्धिस्ट धर्म में आत्मसंयम, ध्यान और प्रज्ञा का महत्व बताया गया है। इनके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपनी अंतरात्मा के साथ गहरा संवाद स्थापित करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने चित्त को शांत करते हैं और अपने अंतर्मुखी जीवन के लिए तैयार होते हैं। प्रज्ञा के द्वारा हम संसारिक मोह और आसक्ति को समझते हैं और आत्मस्वाध्याय और समय के साथ बदलाव करने की क्षमता विकसित करते हैं। इस प्रकार हम संसारिक भवन की अभिलाषा को छोड़कर संन्यास्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और आत्ममोक्ष की ओर प्रगति कर सकते हैं।
इसके अलावा बुद्धिस्ट धर्म में संसारिक भवन की अभिलाषा को मिटाने के लिए कई धार्मिक अभ्यास और उपाय भी सिखाए जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य अभ्यास शामिल हैं। शील समाधान। शील या समाधान का मानना है कि हमें धार्मिक, नैतिक और ईमानदार जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें नियमित ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से अपनी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना चाहिए। समाधि। ध्यान। समाधि या ध्यान का प्रैक्टिस करने से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने चित्त को शांत करते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार और शांति की अवस्था में ले जाता है। प्रज्ञा। ज्ञान। प्रज्ञा या ज्ञान की ओर बढ़ने से हम अपनी अंतरात्मा के साथ गहरा संवाद स्थापित करते हैं और सत्य को समझने की क्षमता विकसित करते हैं। इससे हम संसारिक मोह और आसक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार निर्माण करते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से हम संसारिक भवन की अभिलाषा को मिटाने के लिए अपने जीवन को धार्मिक और आत्मिक विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में ध्यान और विचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपनी आत्मा को स्थिरता और शांति की अवस्था में ले जाते हैं। इससे हम संसारिक भवन की अभिलाषाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को आत्मज्ञान और आत्मविकास के मार्ग पर ले जाते हैं। विचार के माध्यम से हम अपने विचारों और धारणाओं को समझते हैं और उन्हें संयमित रूप से प्रबंधित करते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि हमें अपने विचारों को स्वयं के अधीन रखना चाहिए, न कि विचारों के बल पर अपना अधिकार खो देना चाहिए। विचारों की स्वाधीनता से हम संसारिक भवन की अभिलाषाओं को पहचानते हैं और अपने जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार निर्माण करते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में ध्यान और विचार के महत्व को समझाने और इन्हें अपने जीवन में अंतर्निहित करने की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने ध्यान और विचार को अपने उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। यहाँ गौतम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर ध्यान और विचार के और गहरे मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ध्यान, मेडिटेशन। गौतम बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण का मार्ग माना। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित करते हैं। इससे हम अंतर्मुखी जीवन का अनुभव करते हैं और संसारिक भवन की अभिलाषाओं से मुक्त होते हैं। विचार, रिफ्लेक्शन। बुद्ध ने विचार को अपने उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। विचार के माध्यम से हम अपने विचारों और धारणाओं को समझते हैं और उन्हें संयमित रूप से प्रबंधित करते हैं। इससे हम अपने मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाते हैं। समय का महत्व। बुद्ध ने समय का महत्व को भी बताया। उनके अनुसार समय का मूल्य अत्यधिक है और हमें अपने जीवन का हर लम्हा उपयोगी और सार्थक बनाना चाहिए। ध्यान और विचार में समय निवेश करना हमें आत्मविकास के लिए सहायक होता है। इन सिद्धांतों के आधार पर गौतम बुद्ध ने हमें अपने मन को शांत करने, आत्मज्ञान प्राप्त करने और संसारिक भवन की अभिलाषाओं से मुक्त होने के लिए ध्यान और विचार के माध्यम का प्रयोग करने की सलाह दी। गौतम बुद्ध के उपदेशों में ध्यान और विचार के और गहरे मार्ग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है संसार के अनित्यता का ज्ञान। उन्होंने बताया कि संसार में सभी चीजें अनित्य हैं और इसलिए उनसे हमें आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस अनित्यता के ज्ञान के माध्यम से हम विचार को विशुद्ध करते हैं और ध्यान में स्थिर होते हैं, जो हमें संसारिक भवन से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान और विचार के इन मार्गों के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं और अंतः संसार के दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमें खुद की अद्वितीय शक्तियों का एहसास होता है, जो हमें अपने भीतर भाग्यशाली और असीम प्रकार से महसूस कराती है। ऐसा ही एक अनुभव गौतम बुद्ध के जीवन में भी हुआ था। एक बार गौतम बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे। वह बहुत गहरे समाधि में चले गए थे। उनकी मनोदशा एक अत्यंत उदार और शांतिपूर्ण स्थिति में थी। वे अपनी आत्मा के अद्वितीय और निर्मल स्वरूप का अनुभव कर रहे थे। उनके मन का एक कोना भी तब अपने उद्देश्य से भटक नहीं रहा था। इस अत्यंत ध्यान में गौतम बुद्ध ने अपनी सच्ची स्वाभाविक शक्तियों का एक महान अनुभव किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि मनुष्य के अंतर्मन में एक अज्ञात सामंत्रिक शक्ति होती है, जो उसके जीवन को प्रेरित करती है और उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाती है।
यह सामंत्रिक शक्ति हमें स्वयं के साथ संवाद करने और उसे समझने में सहायक होती है। गौतम बुद्ध का यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश था। उन्होंने यह बताया कि हर व्यक्ति के अंतर्मन में गहरी शक्ति मौजूद है और यदि हम ध्यान से सुने तो हम इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह आत्मा की संवेदनशीलता है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराती है और हमें सही मार्ग पर ले जाती है। यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार से साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें।